नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। सबसे पहले आपको खबर दे रहे हैं दक्षिणी कश्मीर में कैसे सुरक्षा बलों को मिली है कामयाबी। शोपियान में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। शोपियान में सुरक्षा बलों को अब भी 2 से 3 आतंकियों की तलाश है। तो बड़ी खबर है दक्षिण कश्मीर, साउथ कश्मीर, जहां पर शोपियान और आतंकवाद से काफी प्रभावित रहा है, वहां से ही ये खबर एनकाउंटर की, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है और 2 से 3 आतंकियों की तलाश फिलहाल जारी है। ज्यादा डिटेल्स पे रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, और क्या डिटेल्स है इस ऑपरेशन को लेकर? देखिए अदिति, ये एनकाउंटर अर्ली मॉर्निंग शुरू हुआ है, जिसमें ये इनपुट मिले थे कश्मीर पुलिस को कि 2 से 3 आतंकी शोपिया के एक इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद से सीआरपीएफ और एसओजी और आर्मी की जो आरआर की यूनिट्स है, उन्होंने घेराबंदी की है। अभी इनिशियल जो जानकारी आ रही है कि इसमें एक आतंकी मारा गया है। हालांकि अभी इसको ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसे जानकारी आ रही है और अभी भी चल रही है। जो एजेंसीज है वो कह रही है कि इसमें 2 से 3 आतंकी हैं। हो सकता है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हो, लेकिन अभी भी आइडेंटिटी का इंतजार किया जा रहा है। जब तक एनकाउंटर खत्म नहीं होता तब तक इन आतंकियों के बारे में ये कौन है, किस संगठन से जुड़े हैं, अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। शोपिया में लगातार अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से रुक के ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी शोपिया में काफी ज्यादा जो टेररिस्ट ग्रुप है उनकी प्रेजेंस है और उनको वहां से सफाई, जिस तरीके से जो टेरर ग्रुप है उनका अभियान लगातार जारी है। शुक्रिया मनीष इस डिटेल के लिए। और जेएनके पुलिस की बात करूं तो उनकी तरफ से जो जानकारी ट्वीट की गई अब से करीब 25 मिनट पहले, वो कह रहे हैं कि रेबॉन शोपियान में इस सुबह हमें विश्वसनीय जानकारी मिली और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। 2 से 3 आतंकी होल्ड अप हैं, यानी कॉर्नर किया हुआ है और डिटेल्स का इंतजार है। जैसे ही आधिकारिक जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। अभी आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस राजधानी में हुए दंगों की जांच को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली की हिंसा में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियारों से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में खुलेआम गोलियां चलाने वाला शाहरुख, आपको याद होगा, इसे पिस्तौल कहां से मिली थी, ये पिस्तौल शाहरुख को किसने दी थी? अब इस सवालों पर से भी, इस बड़ी साजिश पर से भी पर्दा हट चुका है। अब दिल्ली पुलिस उस शख्स की गिरफ्तारी की तैयारी में है जिसने शाहरुख को ये पिस्तौल दी। साथ ही दिल्ली में हिंसा फैलाने वालों का, अवैध हथियारों का कारोबार करने वालों का कनेक्शन भी अब सामने आ सकता है। गोली मार रहे दिल्ली में भड़के दंगों की हिंसा की ये वो तस्वीर है जिसे कोई भूल नहीं सकता। दिल्ली के दंगाई शाहरुख के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने खुलेआम लोगों पर गोलियां चलाई और दिल्ली पुलिस के जवान पर भी पिस्तौल तान दी। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिनमें से 12 लोगों को गोलियां मारी गई। ये फायरिंग हो रही है और बड़ी संख्या में लोग गोलियों से घायल होकर अस्पताल भी पहुंचे। दंगों के दौरान खुलकर अवैध असलहों का इस्तेमाल किया गया और अब जैसे जैसे दंगाई पुलिस के हाथ चढ़ रहे हैं, दंगों से जुड़े खुलासे भी हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर पिस्तौल तानने वाला शाहरुख भी पुलिस के कब्जे में आ चुका है और अब शाहरुख की पिस्तौल से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली के दंगाइयों का संबंध अवैध हथियारों के कारोबार से भी जुड़ रहा है। इसके हाथ में गन है, लाल शर्ट वाले का। ये देखो, ये गोली चला रहा है ये बंदा। दिल्ली के दंगाइयों को कहां से हुई हथियारों की सप्लाई? दंगाइयों की हथियार फैक्ट्री की इनसाइड स्टोरी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शाहरुख ने हिंसा के दौरान जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया, उसका बिहार के मुंगेर से कनेक्शन मिला है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक शाहरुख की इस्तेमाल की हुई पिस्तौल 7.65 बोर की है और मुंगेर में बनी है। वो पिस्टल जो था मुंगेर का बना हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, अच्छी क्वालिटी का है, 7.65 बोर का। ये देखो, इसके हाथ में गन है। शाहरुख पठान ने जिस पिस्तौल से दिल्ली में गोलियां दागी, वो मुंगेर की बनी हुई थी। ये देखो, ये गोली चला रहा है। लेकिन सवाल उठता है, ये पिस्तौल शाहरुख के पास कैसे पहुंची और दिल्ली के दंगों का
मुंगेर के अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले गिरोह से भी क्या कोई संबंध है? दिल्ली पुलिस ये खुलासा कर चुकी है कि दिल्ली में गोलियां चलाने वाले दिल्ली पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख के हाथ में मुंगेर की बनी पिस्तौल थी। आज हम आपको बताएंगे कि शाहरुख तक ये पिस्तौल कैसे पहुंची और कहां मौजूद है हथियारों का ये कारखाना, जहां के बने प्रोडक्ट से दंगाइयों ने दिल्ली में दहशत फैलाई। ये बिहार के मुंगेर की उन बदनाम हथियार फैक्ट्रियों की तस्वीरें हैं जो देश भर में अपने अवैध असलहों के लिए कुख्यात हैं। यहाँ से अवैध हथियारों के ऐसे ऐसे जखीरे बरामद होते हैं जिनके बारे में सोचना भी आम इंसान के लिए आसान नहीं। और हथियारों की इसी फैक्ट्री यानी मुंगेर से ही निकली थी वो पिस्तौल जिसका इस्तेमाल दिल्ली में हिंसा के दौरान किया गया। 24 और 25 जनवरी को दिल्ली में फैली हिंसा के दौरान शाहरुख पठान ने जो पिस्तौल दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल दीपक दहिया के सामने लहराई थी वो उसने करीब 2 साल पहले ही खरीदी थी। शाहरुख ने ये पिस्तौल मुंगेर में हथियारों की फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी से खरीदी थी। बिहार के मुंगेर में बनी ये पिस्तौल सटीक निशाने और कम कीमत की वजह से देश भर के अपराधियों में काफी डिमांड में रहती है। मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि इस तरह यहाँ पर कई दशकों से अवैध हथियारों का कारोबार पनप रहा है और देश के कई इलाकों में मुंगेर से अवैध हथियारों की सप्लाई की जाती है। कुछ मामले जो हमारे सामने आए उसमें ये बात सामने आई कि यहाँ पे कुछ आर्म्स जो है वो असेंबल होते हैं और बाहर जाते हैं। कई जगह जैसे जो कारीगर पकड़े गए उनके द्वारा बताया गया कि कोलकाता से कुछ सामान लाते हैं जो यहाँ असेंबल होता है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को शाहरुख के उत्तरी पूर्वी दिल्ली के घोंडा स्थित घर से यह पिस्तौल बरामद की थी। इस पिस्तौल का मुंगेर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने जांच अभियान और तेज कर दिया है। शाहरुख को शनिवार के दिन अदालत ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। शाहरुख से पूछताछ करके दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कई और बड़े खुलासे भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने शाहरुख को पिस्तौल देने वाले की पहचान कर ली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उस शख्स की पहचान कर ली है जिससे शाहरुख ने पिस्टल खरीदी थी और इस शख्स की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। इस गिरफ्तारी के बाद शाहरुख के अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह से संबंधों पर भी खुलासा हो सकता है। मुंगेर पुलिस ने भी इस बात का खुलासा किया है कि मुंगेर की पिस्टल की डिमांड देश भर के अपराधियों के बीच है। दिल्ली, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब और महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक मुंगेर में निर्मित हथियारों की खेप बरामद की जा चुकी है। वहीं इन राज्यों से हथियार की खरीदारी करने आए लोग भी मुंगेर में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हथियारों की अवैध फैक्ट्री से AK-47 तक बरामद हो चुकी है। स्पेसिफिकली जैसे कुछ जगह के जहाँ पे पूछा गया उनके द्वारा बताया गया कि कई और स्टेट्स में भी कुछ हथियार इनके द्वारा भेजे गए थे। और हाल में अभी पिछले साल के AK-47 का भी मामला सामने आया था जिसमें MP से हथियार लाए गए और यहाँ पे तस्कर जो थे उन्होंने मिलकर उनको कई जगह पे सप्लाई किया। फिलहाल दिल्ली हिंसा का मुंगेर कनेक्शन सामने आने के बाद यहाँ के अवैध हथियारों से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है और शाहरुख को पिस्तौल देने वाले की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हिंसा से जुड़े कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। मुंगेर से प्रवीण कुमार के साथ दिल्ली से पीयूषा शर्मा और प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।